नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मस्ती की पाठशाला। आई होप यू गाइस आर सेफ एंड साउंड। और इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का लेसन, करंट अफेयर्स थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग ऑन 24th August current affairs. But before we start, I would like to request all of you to watch the video till end, like and share my video, and please subscribe to my channel. So let's begin. Question number 1. Serum Institute of India SII has prohibited use of which vaccine? हाल ही में SII ने एक वैक्सीन पे रोक लगा दी। And the options are number 1 Covivax, number 2 Covfighter, number 3 Covishield, and number 4 Covidax. And the right answer will be number 3 Covishield. Covishield is being manufactured by Oxford AstraZeneca. Drug Controller General of India DCGI has given approval to Serum Institute of India Pune to conduct phase 2 and 3 clinical trial of Oxford University AstraZeneca vaccine Covishield. एक बार ये फेज 3 ट्रायल खत्म हो जाए एंड उनमें इसका जो इम्यूनिटी पावर इस वैक्सीन का ये एक बार प्रूव हो जाए, देन इट इज डन एंड इट विल बी approved, and after the approval we'll get the vaccine to fight against corona. We hope that the trial will be finished on time and iska result positive aaye and this Covishield can cure COVID-19. Next question number 2. Which organization is bringing a vaccine portal which will give all the information related to COVID vaccine development? एक वैक्सीन पोर्टल आएगा जिनमें वैक्सीन रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन रहेगा। एंड ऑप्शंस आर number 1 ICMR, number 2 AIMS, number 3 Health Ministry of India, number 4 none of them. And the right answer will be number 1 ICMR. ICMR इंडिया का जो फर्स्ट एवर वैक्सीन पोर्टल ये लॉन्च करेगा एंड इट विल सर्व एज ए रिपोजिटरी फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वैक्सीन डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में वैक्सीन रिलेटेड जितना सारा डेवलपमेंट है वो उतना इंफॉर्मेशन सब इस पोर्टल में होगा। एंड प्रेजेंटली कोविड-19 वैक्सीन रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन ये शो करेगा, बट धीरे धीरे ऑल दी वैक्सीन्स जो इंडिया में डेवलप किया गया है और जो स्टेटस है, जो उनका ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिसिन होता है, वो सब डिटेल में वहाँ पे हम लोग वी कैन गेट दैट। एंड ये जो वेरियस सेक्शंस होगा पोर्टल में, कोविड-19 वैक्सीन का एक सेक्शन होगा, फिर इंडियाज इनिशिएटिव बोल के एक सेक्शन होगा, इंटरनेशनल सिंपोजियम एक सेक्शन होगा। एंड राइट नाउ इन इंडिया कोवैक्सीन, ज़ाइकोव डी एंड रिकॉम्बिनेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन, ये 3 वैक्सीन का जो डिमांड है उनमें वो काम कर रहे हैं इंडिया में। एंड वी होप दैट वेरी सून वी गेट वैक्सीन जो कि विल हेल्प अस टू फाइट कोविड-19 और कोरोना वायरस। Question number 3. With which country is India conducting a national coordinating committee for the first time? And options are Uzbekistan, number 2 Azerbaijan, number 3 Kazakhstan, number 4 Thailand. And the answer will be number 1 उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ पहली बार इंडिया एक कोऑर्डिनेशन कर रही है एंड उनका जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है, दोनों तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट में, उसका अमाउंट है $300 मिलियन USD। एंड कौन से सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट होगा? फार्मास्यूटिकल्स, ओके, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होता है, एंड मेडिकल टूरिज्म में। एंड इंडिया एंड उज्बेकिस्तान का एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है डस्ट लीक बोल के। Uzbekistan is very important for its uranium supplies and it is the 7th largest exporter in the world. Okay, so in case of India, Uzbekistan is very important strategically, geopolitically, and for importing uranium in our need. Okay, आगे बढ़ते हैं। Question number 4. Which state is making transit homes for migratory workers? एंड ऑप्शंस आर कर्नाटका, दिल्ली, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये जो ट्रांजिट होम्स होता है, जो माइग्रेंट वर्कर्स एक प्लेस से लेकर दूसरी स्टेट में जाते हैं, एक स्टेट से लेकर दूसरी स्टेट में जाते हैं, ये जाने आने के जो रास्ते हैं यहाँ पे उन लोगों को रेस्ट करने के लिए ट्रांजिट होम्स बनाया गया है। एंड कौन सी स्टेट में ये बनाया गया है? एंड द आंसर विल बी number 1 कर्नाटका।
ओके हम सभी जानते हैं ये जो कोविड 19 का सिचुएशन है, इनमें बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोग एक स्टेट से लेके दूसरी स्टेट अपने घर चले आए काम से। सो ये सिचुएशन, माइग्रेशन सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट स्टेट में है अभी इंडिया में। एंड ये जो माइग्रेशन वर्कर्स है, ये लोग उन जो डेस्टिनेशन है, ट्रांजिट डेस्टिनेशन, वहाँ पे ये लोग दे कैन कुक देयर मील्स, दे कैन स्टे देयर विथ मिनिमम चार्जेस, एंड दे हैव टू पे जस्ट लिटिल बिट फॉर द मेंटेनेंस पर्पस। ओके एंड ये जो प्रोग्राम लाया गया कर्नाटका में, ये इंस्पिरेशन इन्होंने पाया केरला की जो एक प्रोग्राम होता है अपना घर, उन प्रोग्राम से। एंड की स्टेट्स ऑफ माइग्रेशन जहाँ पे लोग बहुत जाते हैं, जहाँ से लोग बहुत जाते हैं काम के लिए बाहर, जो स्टेट्स है यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन स्टेटों से बहुत सारे लोग बाहर स्टेट जाते हैं काम के लिए। एंड ये सारे लोग कौन कौन से स्टेट में जाते हैं? दिल्ली में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, महाराष्ट्र, पंजाब एंड कर्नाटका में जाते हैं। एंड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 ये आपको लीगल राइट्स देता है कि आप इन कंट्री में कहीं पे भी आप जा सकते हैं एंड वहाँ जाके आप रह सकते हैं, वहाँ जाके आप काम करके सेटल कर सकते हैं। आप पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपको नहीं रोकेगा। एंड कोविड 19 में 40 करोड़ इंडियन की जॉब चली गई, वो अभी पॉवर्टी में है। एंड ये रिपोर्ट आया है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ILO की तरफ से। 40 करोड़ इंडियंस की जॉब चली गई। दिस इज वेरी बैड सिचुएशन ड्यू टू दिस कोविड पैंडेमिक, एंड वी होप, वी प्रे टू गॉड दैट दिस सिचुएशन इज ओवर वेरी सुन, विल बी ओवर वेरी सुन, एंड विल बी बैक इन आवर नॉर्मल लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कंपनियों को जो GST पे करने से उनको मना किया, उन कंपनियों को जिनका सालाना टर्नओवर, जो एनुअल इनकम होता है, वो कितना होगा, उनका जो अपर लिमिट कितना होता है। ओके, सो आपको ये बोलना पड़ेगा, एंड द राइट आंसर इज नंबर 2, अप टू 40 lakhs। जिन कंपनियों का एनुअल टर्नओवर 40 लाख तक है, उन लोगों को GST से छुटकारा दिया गया है। पहले ये जो लिमिटेशंस था, अपर लिमिट था, ये 20 लाख था, अभी इसको बढ़ा के 40 लाख कर दिया गया है। एंड पीपल विथ टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ शैल ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम एंड शैल पे 1% टैक्स। एंड जिन लोगों की टर्नओवर, जी कंपनियों की टर्नओवर 1.5 करोड़ होते, उन कंपनियों को कंपोजिशन स्कीम की अंडर लाया जाएगा एंड उनको सिर्फ 1% टैक्स पे करना होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार जान लेते हैं ये कंपोजिशन स्कीम क्या है। इस स्कीम के अंडर अगर कोई कंपनियों की एक जो फिक्स्ड थ्रेशोल्ड होता है, फिक्स इनकम होता है, एनुअल इनकम, उन लोगों को एक परसेंटेज फिक्स्ड किया जाता है, जो परसेंटेज वो लोग एज टैक्स वो पे करेगा। ओके, एंड दे हैव टू फिल ओनली रिड्यूस्ड नंबर ऑफ रिटर्न्स एज टैक्सेस एज कंपेयर टू नॉर्मल टैक्स पेयर। नॉर्मल टैक्स पेयर को जितनी बार रिटर्न्स भरनी होती है साल में, उससे बहुत कम बार इनको टैक्स भरना होगा। ये जो कंपोजिशन स्कीम है बहुत यूजफुल है फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उन लोगों को ये रिड्यूस करेगा कि कंप्लायंस बर्डन, जो टैक्स भरना होगा आपको आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इतना टैक्स भरना होगा, इतनी बार आपको रिटर्न्स भरनी होगी, ये जो आपको मेंटल स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, ये बहुत ही कम कर दिया इन कंपोजिशन स्कीम ने। एंड जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है, ट्रेडर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, सब इस स्कीम में आएगा। एंड कौन कौन से हैं? शॉपकीपर्स है, फूड सर्विस यूनिट्स है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूनिट होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर होते हैं, सर्विस सेक्टर होते हैं, ट्रक ऑपरेटर्स होते हैं। ये सब स्मॉल मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर्स सभी इस कंपोजिशन स्कीम के अंडर आ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट्स है आप प्लीज कमेंट मुझे लिख के बताइए, आई विल डेफिनेटली क्लैरिफाई इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी देश प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट किया कोविड-19 पेशेंट को रिकवर करने के लिए? एंड द ऑप्शंस है नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 USA। एंड द राइट आंसर विल बी नंबर 4 USA। इंडिया, चाइना एंड फ्रांस बहुत पहले ही ये प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट कर दिए थे।
and India is the first country to set up a plasma bank for the COVID-19 recovered patient. जो पेशेंट्स रिकवरी कर चुके हैं कोविड-19 से, उन पेशेंट्स को अपना ब्लड डोनेट करना होगा, ब्लड प्लाज्मा डोनेट करना होगा. ओके, ब्लड नहीं, ब्लड प्लाज्मा डोनेट करना होता है. एंड ये जो प्लाज्मा बैंक है, ये तमिलनाडु, केरला, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में, ये 4 स्टेट में अभी ऑपरेटिंग है. एक बार देख लेते हैं ये प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करता है. प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द लेफ्ट आउट ब्लड फ्लूइड. ओके, जो अगर आप ब्लड की जो कंपोनेंट्स होते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लेटलेट्स जो होते, अगर आप इन सब एलिमेंट्स को एक बार निकाल दोगे ब्लड से, तो जो बचा हुआ रहता है उधर, जो फ्लूइड होता है ब्लड में, उसको प्लाज्मा बोलते हैं. ओके, एंड इज प्लाज्मा इंपॉर्टेंट बिकॉज इट होल्ड्स एंटीबॉडीज, एंड दिस एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. ओके, अगर ह्यूमन बॉडी में एक बार इम्यूनिटी आ जाए, ओके, तो उसमें एंटीबॉडीज तैयार होते हैं. एंड दिस एंटीबॉडीज डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर ये जो एंटीबॉडीज है ये इंक्रीज करेगा by injecting plasma into a COVID patient. ये जो प्लाज्मा ब्लड है, ब्लड में जो प्लाज्मा है, रिकवरी कर चुके हैं, तो एक बार रिकवरी कर चुका, उसका मतलब उन पेशेंट्स के ब्लड में ऑलरेडी ये एंटीबॉडीज तैयार हो चुका है. अगर वो एंटीबॉडीज निकाल के आप एक कोविड पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, तो उसमें एंटीबॉडी का पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा. एंटीबॉडी ज़्यादा हो जाएगा तो उसका जो इम्यूनिटी पावर होगा वो भी इंक्रीज करेगा, एंड दैट इम्यूनिटी पावर विल हेल्प हिम टू फाइट अगेंस्ट दैट डिजीज, दैट कोरोना वायरस. सो द पेशेंट विल डेफिनेटली रिकवर फ्रॉम कोविड-19. तो इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी को अभी यूज किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट के तौर पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. Nuakhai Juhar festival was celebrated in which state? Options: Odisha, Kerala, Sikkim and Manipur. And the right answer will be नंबर 1 ओडिशा. आप ये तस्वीर में देख सकते हैं कि उड़ीसा में नुआखाई जुहर ये फेस्टिवल अभी अभी सेलिब्रेट किया गया है. एंड ये एक सैंड आर्ट है. सैंड आर्ट की थ्रू ये जो उनका फेस्टिवल्स होता है इनको डिपिक्ट किया गया. Odisha, Chhattisgarh and the neighboring states, they celebrate this festival to welcome the new crop of the season. सीजन में जो पहला क्रॉप होता है, ओके, जो फसल उगाते हैं, उनके लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. फूड ग्रेन्स वर्शिप्ड, फोक डांस होता है, फोक सॉन्ग्स भी होता है. एंड इंडिया में, पूरी इंडिया में बहुत सारा ऐसा हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किया जाता है. अक्षय तृतीया गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा. नुआखाई ओडिशा, छत्तीसगढ़, जो मैंने अभी बताया आपको. भोगाली बिहू असम में सेलिब्रेट किया जाता है. दीपोली पर्वा कर्नाटक एंड केरला में सेलिब्रेट किया जाता है. एंड देयर आर मेनी अदर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इन इंडिया, जैसे कि मकर संक्रांति. ऑलमोस्ट ऑल द रीजन्स इन इंडिया ये सेलिब्रेट किया जाता है. उगड़ी तेलुगु पीपल इन आंध्र प्रदेश सेलिब्रेट करते हैं. विशु केरला में सेलिब्रेट किया जाता है. वैशाखी पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है. बसंत पंचमी वेस्ट बंगाल, गुजरात, पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है. ध्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है. गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में एंड कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है. होली बहुत सारे स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात. लोहड़ी वी ऑल नो इज पंजाब. नबान्ना इज वेस्ट बंगाल. ओनम in Kerala, Pongal in Tamil Nadu. So we can see that throughout the India, every state has their own festivals to celebrate the new harvest. Okay. Next question number 8. India's longest ropeway has been opened in which state? And the options are number 1 Meghalaya, number 2 Assam, number 3 Uttarakhand, number 4 Himachal Pradesh. Okay. So the answer will be Assam, number 2 Assam. आसाम की जो कैपिटल है गुवाहाटी. गुवाहाटी में ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ये रोपवे को बनाया गया है. एंड इसका जो लेंथ है ये है 2 किलोमीटर लेंथ इसका. एंड आप अगर एक बार रोपवे में आप चढ़ेंगे तो आपको नीलाचल हिल्स दिखेंगे. एंड ये नीलाचल हिल्स में कामाख्या टेम्पल है, बहुत ही फेमस कामाख्या टेम्पल इस नीलाचल हिल में है, जो आपको रोपवे से दिखाई देगा. एंड डेफिनेटली ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया है.
गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया to promote tourism in the northeast region. Okay, 4,000 long ring road बनाया गया to connect northeast state capitals by 2020. Northeast में जितने सारे states है उनका जो capitals है वो capitals को connect करने के लिए 4,000 long ring road बनाया गया है. 20 port townships on Barak and Brahmaputra river. उड़ान for regional air connectivity. उड़ान उनमें क्या होता है, उड़े देश का आम नागरिक जो बहुत ही सस्ते में आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेके आप रीजनल जगह जा सकते, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए. ओके, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. इंडिया, थाईलैंड एंड म्यांमार, इनमें इन तीनों कंट्री में एक रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाईवे, जो कि है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी. देन ये जो हाईवे है ये कनेक्ट करेगा आशियन कंट्रीज. आशियन कंट्रीज मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. इनमें कौन कौन सी कंट्री होते हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडियन, लाओस. इतने सारे कंट्री को हाईवे के थ्रू कनेक्ट करेगा इंडिया. सो इट विल डेफिनेटली बूस्ट आवर बायलैटरल एंड जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप विद दिस कंट्रीज. ओके, and the question number 9, Garib Kalyan Yojgar Abhiyan was launched under which ministry? Ministry of Urban Development, Ministry of Labor and Employment, Ministry of Minority Affairs, Railway. And the right answer will be number 4, Indian Railways. Indian Railways ने अभी ये जो योजना अभियान लिया है उनमें 6,40,000 वर्कर्स अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं एंड ये 6 स्टेट्स में लागू किया है, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में. किस लिए ये अभियान किया जा रहा है? टू बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल इंडिया. वी ऑल नो कि कोविड-19 एंड जो लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की नौकरी चली गई, बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं. उन लोगों को इमीडिएट जो उनका रोजगार, उसकी एक अपॉर्चुनिटी के लिए ये अभियान किया जा रहा है. और इस अभियान में क्या क्या काम करना होगा? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ अप्रोच रोड्स फॉर लेवल क्रॉसिंग एंड रेलवे स्टेशन. लेवल क्रॉसिंग और रेलवे स्टेशन में जाते हुए जो रोड्स है उन रोड्स को मेंटेन करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा अच्छी तरह से. और जो रेलवे की जो लैंड्स होते हैं इधर ये लैंड में उसका जो बाउंड्री ये डिसाइड करेगा वहां पे पेड़ लगा के, प्लांटेशन करके. एंड रिपेयर ऑफ रेलवे एम्बैंकमेंट. ये जो एम्बैंकमेंट, अब इसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं, बहुत ऊंचाई में जो रोड्स होते हैं रिपेयर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये अभियान किया जा रहा है. लोगों को इमीडिएट एक रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिले. क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया इज सेट टू लॉन्च अ डायरेक्ट फेरी सर्विस विथ विच कंट्री? ऑप्शंस आर श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार. एंड द राइट आंसर इज मालदीव्स. मालदीव्स के साथ इंडिया वेरी रिसेंटली एक डायरेक्ट फेरी सर्विसेज स्टार्ट किया है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. इंडिया की नेबरहुड में जो कंट्रीज है उनके साथ इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब इनिशिएटिव लिया जा रहा है. ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड सब जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया एवरी क्वेश्चन का वो भी आपको समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, प्लीज़ मुझे कमेंट पे लिख के बताइए. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ओके, आई विल बी बैक वेरी सून एंड टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड जय हिंद.